आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। इंडिविजुअलिटी भूल जाते हैं, हम एक हो जाते हैं सागर में और नहीं कह सकते कि मैं एक सागर। उसी तरह जब हम लोग वापस पिता के वहां पहुंच जाएंगे, स्वर्गीय पिता के वहां, हम एक ही हैं। इसलिए हरि बोल हम हरि हैं अंदर, लेकिन हम उसका नाम लेते रहेंगे याद दिलाने के लिए कि हम हरि हैं और हमें हरि बनना है, रहना है और लोगों के सामने हरि का काम करते रहना है। आज जब हमारे गुरु जी के प्रकटोत्सव में आए हैं, हम यही दुआ करते हैं कि जो ज्ञान उन्हें प्राप्त किया है वो ज्ञान दूसरों को भी मिलता रहे, दूसरे लोग भी ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि हम लोगों के द्वारा माध्यम से ही, गुरु के द्वारा ही लोग परमेश्वर को जानते हैं और जानने के बाद ही, ज्ञान मार्ग के बाद ही भक्ति मार्ग शुरू होता है। और वो हरि बोल। बहुत सुंदर भाव हमारे ईसाई भाई फादर विधि सुंदरी के, हम उनका धन्यवाद। श्री हेमंत सिंह बगरवाल जी का आगमन हुआ है, हम सब उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं मुस्लिम भाई मास्टर अब्दुल हक एवं शमीम अहमद कुरैशी जी को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे आए और अपने भाव व्यक्त करें। शुरू करता हूँ उस ईश्वर के नाम से जो बहुत दयालु और कृपाशील है। आज इस स्वर्णिम मेला में जो चर्चा हो रही है वो आध्यात्मिक हो रही है। इस्लाम धर्म भी आध्यात्मिकता को जोड़ लेता है। इस्लाम का पर्यायवाची शब्द है इंसानियत। इस्लाम इस दुनिया में जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाने के लिए नहीं आया। साफ फरमाया गया है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ये इंसानियत के लिए फैलाने के लिए मजहब है, ये आपस में भेदभाव फैलाने के लिए नहीं है। कुरान शरीफ में शुरू में फरमा दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसके माने होते हैं कि ईश्वर सभी विश्व के प्राणियों का रब है। वो ये नहीं कहा गया है कि ये जो ईश्वर है ये सिर्फ मुसलमानों का रब है। मुसलमानों का रब नहीं कहा गया, सभी प्राणियों का रब। सूरज निकल रहा है तो सबको रोशनी दे रहा है, चांद निकल रहा है सबको। उत्तरांचल राज्य कितना सुंदर राज्य है, कैसा हरा भरा फूलों का गुलदस्ता है। बापू हमारी आखाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारे सिद्धांत, हमारी मानवता तो एक हो सकती है, इंसानियत तो एक हो सकती है। तो आज इस मौके पर मैं ये निवेदन करूंगा कि दामे दमे कदमे जिससे हो सकता है वो इंसानियत के पैगाम को हम फैलाएं। और इस पुनीत अवसर का प्रकटोत्सव है, मैं उनके चिरायु की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके द्वारा जो मानवता इंसानियत का पैगाम फैलाया जा रहा है वो चिरायु हो और उनके द्वारा ये इंसानियत का जज्बा सारे संसार में फैलता रहे, फैलता रहे, फैलता रहे। जय हिंद। श्रीमान पूजनीय श्री चैतन्य महाराज जी मंच पर असीम सभी प्रबंधक और प्यारे भाइयों बहनों, गीत से पहले चंद अशार आपके समझ हैं। जिंदगी का नाम है जिंदा दिली, जिंदगी को प्यार से संवार दे। जिंदगी का नाम है जिंदा दिली, जिंदगी को प्यार से संवार दे। राह के कांटों को तोड़ता तू चल, हर खुशी औरों पे छोड़ता तू चल। खिजा को हौसले तू बहार दे, जिंदगी को प्यार से संवार। ये प्यार क्या चीज है? प्यार इंसान को इंसान बना देता है, प्यार जीने की राह को आसान बना देता है। प्यार से खुद भी जियो, औरों को भी जीने दो। प्यार पत्थर को भी भगवान बना देता है।
हरि चैतन्य महाराज जी के, हरि चैतन्य महाराज जी के वचन बड़े अनमोल। हरि बोल रे बंदे हृदय के पट खोल। हरि नाम बोल रे बंदे हृदय के पट खोल। भी जपते नाम हरि का, सबको नाम जपाते। हरि से मिलने कैसे होगा, सबको हैं बतलाते। अपने जपते जपते नाम हरि का, हरि को लिया है गोल। हरि चैतन्य महाराज जी के वचन बड़े अनमोल। हरि चैतन्य कोई कहे लाठी वाले भैया, कोई कहे महाराज। अपनी मधुर वाणी के कारण हर दिल पे करते राज। मधुर आवाज से भजन सुना के सबके कानों में देते रस घोल। हरि चैतन्य महाराज जी के भक्ति के कारण चेहरे पर अद्भुत है तेज चमकता। भक्ति के कारण चेहरे पर है अद्भुत तेज चमकता। महाराज तो कोई देव पुरुष है, सबको ऐसा लगता। महाराज तो कोई देव पुरुष है, सबको ऐसा लगता। साधारण है इतने सबके, रखते हैं मेल जोल। हर कोई व्यक्ति इनके आशीर्वाद का है अभिलाषी। जिसको आशीर्वाद मिल जाती है उदासी। जिसको आशीर्वाद न मिलता वो जाता डामाडोल। हरि चैतन्य महाराज जी के वचन बड़े अनमोल। जगत में आया है तो बंदे नाम हरि का जाप। बस जगत में आया है तो बंदे नाम हरि का जाप। जीवन के तेरे मिट जाएंगे सारे ही संताप। कपाट खोल के मन के अपने वचनों को इनके तोड़। हरि चैतन्य महाराज जी के वचन बड़े अनमोल। वचन बड़े अनमोल। हरि बोल रे बंदे हृदय के पट खोल। हरि बोल। हरि बोल। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। हरि बोल, हरि बोल। अहो भाग्य उत्तरांचल की इस देवभूमि हल्द्वानी के। अहो भाग्य कार्यक्रम स्थल उत्थान मंच के। अहो भाग्य आयोजन कर्ताओं के। अहो भाग्य कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हरि भक्तों के। हमारी प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई व आज हमारे मध्य विश्वविख्यात व भारत की महान विभूति प्रेमावतार युग दृष्टा श्री हरि कृपा पीठाधीश्वर श्री हरि चैतन्य महाप्रभु साक्षात विराजमान है। हृदय भाव विभोर है, कंठ गदगद है, शरीर रोमांचित है। उल्लास, उत्साह, श्रद्धा व आस्था का अनूठा दर्शन सर्वत्र हो रहा है। वे शब्द नहीं जिनसे इस जीवन के अनुपम अविस्मरणीय क्षण कृपा करके प्रदान करने के लिए श्री महाराज जी का आभार प्रकट कर सके, उनका स्वागत व अभिनंदन कर सकें। फिर भी संत शिरोमणि भगवत स्वरूप सच्चिदानंद श्री हरि जी का हम सभी कोटि कोटि नमन करते हुए हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं व बार बार अपने भाग्य की सराहना करते हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए हम ही क्या विश्व भर के श्रद्धालु सदैव लालायित रहते हैं। वे श्री हरि चैतन्य महाप्रभु आज साक्षात हमारे मध्य
करुणा, कृपा, वात्सल्य, ममता बरसाते हुए विराजमान है। सहसा इन आंखों पर विश्वास सा नहीं होता। भक्तों के नेत्र चातक बनकर जिनके श्रीमुख चंद्र की छटा को एक टक निहारते रहते हैं, उन हरि भक्तों ने आपको इस रूप में नहीं देखा। कभी श्री राम का सागर सा गांभीर्य, तो कभी मर्यादा, तो कभी श्री कृष्ण सी बाल सुलभ सहज चपलता। गीता का ज्ञान, जीवन संग्राम में डटे रहने हेतु महान शौर्य व धैर्य, भगवत वत्सलता, कभी शंकर की भांति ज्ञान, विचारों व चिंतन की खड़क से भक्तों के दोषों विकारों का संहार करते। रात दिन कष्ट उठाकर समाज को सुख व आनंद का अमृत बांटते, तो कभी जगत जननी अम्बा की भांति ममता, करुणा, वात्सल्य, कृपा लुटाते। चैतन्य महाप्रभु की भांति कीर्तन में तल्लीन होकर जड़ चेतन को मंत्र मुग्ध करके भाव विभोर करते इत्यादि। किस रूप में, किस में, कहाँ वे कब नहीं देखा। सच्चा सद्गुरु बनना भक्तों के मोह भ्रम जाल को दूर करके उन्हें अज्ञान से ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ा रहे हैं आप। हम तो सहर्ष आपको देखकर कह सकते हैं, सचमुच गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने नहीं देखा उस परमेश्वर को, आपको देखा है, आपको माना है, आपको जाना है। उसी में हम अपनी सुध बुध खो चुके हैं। अब हमें कुछ और जानना बाकी भी नहीं रहा। आपकी कृपा ही हमारे लिए हरि कृपा है। लाखों करोड़ों भक्त अपनी अपनी श्रद्धा व आस्था के बल पर आपके नाम से, आपके द्वार से क्या प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वह आगे भी क्या प्राप्त नहीं कर सकते। भक्तों के हृदय सम्राट हम पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण आशा, पूर्ण विश्वास से आपके श्री चरणों में बार बार नमन करते हैं। आपके यश गायन की सामर्थ्य हमारी वाणी, मन, बुद्धि में नहीं, आपके गुणों, महिमा का अंत या पार हम नहीं पा सकते। सूर्य को दीपक दिखाने की से ही मूर्ता करेंगे। 4 दिवसीय विराट धर्म सम्मेलन का आयोजन आपकी कृपा से ही संभव हो सका, वह आपकी कृपा से ही संपूर्ण भी होगा। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम हमारे चारों तापों को मिटाकर हम सभी विश्व के जन जन को परम शांति के पथ पर अग्रसर कर सकेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जन जन की आकांक्षा है आपके बारे में जानने की। सारा जीवन भी वर्णन करें तो आपकी लीलाओं का अंत नहीं पा सकेंगे। आप ही कृपा करें कि हम सार संक्षेप में आपके बारे में बोलने की बाल बद तुतलाती बोली में कोशिश कर सकें। जब जब आपकी दिव्यताओं, महानताओं, दैवीय संपदाओं, चमत्कारों व अलौकिक ज्ञान की चर्चा करने की कोशिश की गई, तो आप उसमें सदैव संकोच महसूस करते हैं, मना भी करते हैं। करोड़ों हरिभक्त आपको परमात्मा का साक्षात अवतार मानते हैं, तो आप स्वयं को परमात्मा व समाज का तुच्छ सेवक मानते हैं। वह उसी परम सत्ता की यश का निराभिमान पूर्वक गायन करते हैं। यह सब आपकी महानता को और भी बढ़ा देता है। आप स्वयं को प्रभु का दास कहते हैं, तो हमारी श्रद्धा तो और भी बढ़ जाती है, क्योंकि राम ने अधिक राम कर दासा। आपने ही तो वह दिव्य दृष्टि प्रदान की है, कृपा करके अपने प्रिय भक्तों को जिससे पहचान सके हैं स्वयं को, वह स्वयं के परमाराध्य को, अर्थात आपको। आप ही कहा करते हैं, संपूर्ण सृष्टि न सुधर रही है और न ही सुधरेगी। हाँ, सृष्टि को नहीं, अपनी दृष्टिकोण, नजरिए को बदल लो तो यही सृष्टि बदली हुई नजर आएगी। सृष्टि को नहीं, दृष्टिकोण को ही बदल कर देखने की कोशिश कर रहे हैं आपकी कृपा से। आप हमेशा से ही हैं, वह हमेशा रहेंगे, इतना हम दावे से कह सकते हैं। कितनी बार, कितने रूपों में आप हमारे बीच भटकते जन समुदाय को सही दिशा देने के लिए आए। इस बार 12 जून 1960 को ब्रजभूमि में 12 वनों में से पंचम प्रमुख वन कामा, जो श्री कृष्ण की अवतार
पावन लीला स्थली रही है में अवतरित हुए। हे कामा के कन्हैया, जन्म समय की वह बाल समय की लीलाएं जिन्हें देखने का सौभाग्य मिला होगा, कितने सौभाग्यशाली होंगे वो। नहीं देखी हमने बाल लीलाएं, परंतु बुजुर्गों से ही उस समय की दिव्य चमत्कारिक घटनाएं जो आपकी अलौकिक होने का सिद्ध करती हैं बहुत सुनी है। लेकिन आज भी आपको देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता है कि कितना अनूठा अनुभव व दिव्य बाल्यकाल आपका रहा होगा। कितने कुशल अभिनेता हैं आप मानव रूप में। मानव का ऐसा कुशल अभिनय कि अच्छों की बुद्धि जानते मानते देखते हुए भी यदा कदा आपको मानव रूप में ही स्वीकार करने लग जाती है। चाहे आपकी कृपा से समय आने पर स्वतः ही स्वयं पर भुलानी होने लगी, फिर भी मानवोचित लीलाएं मानव मात्र को सिखाने के लिए आप कर रहे हैं। मात्र 6 महीने की बाल्यावस्था में ही मंत्रोच्चारण व 2 वर्ष की अवस्था में मानस इत्यादि का गायन व 10 वर्ष जैसी कम अवस्था में गीता, रामायण, धार्मिक ग्रंथ कंठस्थ हैं, ऐसा लोगों ने देखा है। एकांत प्रियता, अध्यात्म में रुचि, भजन, कीर्तन, अर्चन, वंदन इत्यादि आपके बाल्य जीवन के प्रमुख अंग थे। लौकिक शिक्षा तो अधिक आपका ध्यान राष्ट्र व समाज की वर्तमान में हो रही दुर्दशा की ओर तथा अभाव, समस्याओं व दुखों से जूझ रहे पीड़ित जन समाज की ओर अधिक रहता था। बाल्यावस्था से ही सांप्रदायिक सद्भाव के जीवन प्रतीक रहे हैं आप। आपका प्रचलित नाम योगेंद्र बचपन में ही एक मुसलमान फकीर के कहने पर खिदमत कर दिया गया था, जो शिक्षा समय तक प्रचलित रहा तथा आपकी पूर्व रचनाओं में भी देखने को मिलता है। फकीर के अनुसार बालक बड़ा होकर पूरे से विश्व की खिदमत सेवा करेगा, जो चरितार्थ हो रहा है। राम सनेही संप्रदाय के एक संत आपको बचपन में ही परमहंस तथा एक बंगाली संत तल्लीन होकर कीर्तन करते देखकर चैतन्य महाप्रभु का अवतार कहा करते थे। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में ही एक संत ब्रह्मचारी जी ने आपको लंगोटी पहनाकर संत वेश बनाकर पूरे नगर में भ्रमण कराया था। जब मात्र 19.5 वर्ष की अवस्था में आप वाणिज्य विषय से स्नातकोत्तर M.Com कर रहे थे, तो बचपन से ही आप में स्वाभाविक वैराग्य था, वो दृढ़तम हो चला। युवावस्था देखकर परिवार के बड़े बुजुर्गों ने आपको सांसारिक बंधनों में बांधना चाहा, लेकिन आप तो असीम थे। एक सीमित सांसारिक दायरे में बांधना कैसे संभव हो सकता था। मात्र 21.5 वर्ष की ही अवस्था में ही आप समस्त सांसारिक सुखों का परित्याग करके लोकहित की व धर्म संस्थापना की भावना से चल दिए। दिव्य व तेजों में अलौकिक संत स्वामी श्री रामानंद पुरी जी महाराज के अनेक चमत्कारिक शक्तियों को प्राप्त करने के बाद संन्यास ग्रहण कर लिया। पूर्ण रूपेण सात्विक सादा व तपोमय जीवन अपनाकर पैदल यात्रा प्रारंभ की। मैदानों, बीहड़ों, दुर्गम पर्वतों व हिमालय 22,500 फीट तक की हजारों मील की यात्रा करके समाज के लोगों से भेंट कर उनके जीवन के संबंध में गहरी जानकारी प्राप्त की। 12 महीने चाहे कड़ाके की ठंड हो या लू चलती हो, मैदानी क्षेत्रों में हो या हिमालय की ऊंचाइयों पर, आप बदन पर मात्र खादी की एक सादा चादर, सादा चप्पल व परम पूज्य गुरुदेव से प्राप्त दिव्य लकुटी धारण किए हुए आज भी लोगों को धर्म की ओर उन्मुख कर रहे हैं। ज्योतिष, शास्त्र, संगीत व आयुर्वेद इत्यादि में भी महाराज जी का अपना एक विशिष्ट स्थान है। अनेक प्रमुख भाषाओं की ज्ञाता, देश में मेरे हरि, कामा की कन्हैया, लाठी वाले भैया के नाम से सुविख्यात महाराज जी ने अनेक पुस्तकों व हजारों भजन व पदों की रचनाएं की हैं। परम धार्मिक, सुसंस्कृत, संपन्न व प्रबुद्ध उच्च पवित्र कुल में श्री हरि चैतन्य महाप्रभु का अवतार अवश्य हुआ, लेकिन महाराज जी संपूर्ण विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं। वह संपूर्ण विश्व में करोड़ों भक्त आपको बिना किसी भेदभाव के अपना मानते हैं। कामवन जहाँ आने से काम बन जाए, स्थापित श्री हरि कृपा आश्रम
विश्व का एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र बन रहा है। ब्रजभूमि में स्थित कामवन आज कामा के नाम से भरतपुर राजस्थान में स्थित है। महाराज जी कहते हैं, जब नाम ज्यादा सार्थक हो, कामा तेरे काम बनने में ही नहीं ऐ मानव, तू भी किसी के काम आ, इसी में तेरे जीवन की सार्थकता है। आज के वैभवशाली महलों होटलों की तरह नहीं, पूर्ण सात्विक व सादा आश्रम भौतिक सुख सुविधाएं तो नहीं, परंतु सुख व आनंद व महाराज जी का सच्चा प्यार अवश्य मिलता है, जिसके सामने बड़े बड़े महल भी बौने नजर आते हैं। उत्तरांचल के उधम सिंह नगर में काशीपुर के पास सुमरिया धाम मार्ग पर गणिनेकी में श्री हरि कृपा धाम में स्थापित श्री हरेश्वर महादेव मंदिर भारत का प्रमुख व आस्था व सांप्रदायिक सद्भाव का जीवन प्रतीक बन चुका है, जिसकी नींव हिंदू, मुस्लिम, सिख व ईसाई भाइयों ने मिलकर रखी। आज भी बिना किसी भेदभाव के समान श्रद्धा व उत्साह से लोग सिर नवाते हैं व अपने विश्वास व श्रद्धा के बल पर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर एक विराट धर्म सम्मेलन होता है, जिसमें देश विदेश से हजारों भक्त पहुंचते हैं। उत्तरांचल में ही जिला नैनीताल में रामनगर के चित्रकूट में स्थित श्री हरि कृपा आश्रम में विराजमान दिव्येश्वर महादेव की दिव्य छटा तो देखते ही बनती है। पार की सीमा से लगे इस प्राकृतिक सात्विक व सादगी से परिपूर्ण इस आश्रम को भी देखकर ऋषि मुनियों के वो पवित्र आश्रम याद आए बिना नहीं रह पाते। यहाँ शारदीय नवरात्रियों में विराट धर्म सम्मेलन व यज्ञ अनुष्ठान होता है, जिसमें देश भर से साधक हजारों भक्त सम्मिलित होकर धर्म लाभ अर्जित करते हैं। विश्व बंधु का भाव लिए बिना किसी भेदभाव के हर हाल में हर समय श्री मुख पर एक प्यारी व मनमोहक मुस्कुराहट लिए सभी के कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। आपके हर कार्यक्रम में व संपर्क में बेहिचक प्रेम व श्रद्धा से बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों के लोग पूर्ण आस्था श्रद्धा अपना भाव से समान रूप से आते हैं। अमीर गरीब ऊंच नीच छोटे बड़े शिक्षित अशिक्षित जाति मत संप्रदाय धर्म रंग भाषा किसी प्रकार का भी लेश मात्र भी भेदभाव आपके जीवन में देखने को नहीं मिलता। पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर बलि प्रथा बंद करवा चुके हैं तथा लोगों में दहेज प्रथा बाल विवाह मृत्यु भोज इत्यादि के विरुद्ध जागरूकता पैदा कर रहे हैं। पिछले 2 दशक में लाखों लोग आपसे प्रेरणा लेकर शराब मांसाहार जुआ लाटरी आदि जैसे बुरे व्यसनों बुराइयों व अंधविश्वासों का त्याग कर चुके हैं व त्याग कर रहे हैं तथा ईश्वर की ओर धर्म की ओर अग्रसर होकर सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपके प्रवचन पूर्णतया विज्ञान व धर्म संगत सरल ओजपूर्ण व्यावहारिक व कसौटी पर परखे हुए होते हैं तथा ढोंग अंधविश्वास आडंबर व रूढ़िवादिताओं से रहित आपका जीवन व शिक्षाएं लोगों को सहसा अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यही कारण है कि युवा पीढ़ी आपकी ओर सर्वाधिक आकर्षित हो रही है। आज जहाँ कथा प्रवचन एक व्यवसाय बनता चला जा रहा है, वहीं आप मात्र लोगों के प्रेम भावनाओं से ही खींचे देश विशेष में जाते थे वह जा रहे हैं वह जाते रहेंगे। आप व्यवसायिक कथावाचक नहीं है, आपकी वाणी बिकी हुई नहीं है। यही कारण है कि लोगों के हृदय में अमृत छाप छोड़े बिना नहीं रहती है। आपके जीवन के लीला प्रसंग अलौकिक घटनाएं व दिव्य चमत्कारों की चर्चा करने की यदि कोशिश भी की जाए तो 4 दिन तो क्या 4 वर्ष भी कम प्रतीत होंगे। हम तो आपकी श्री मुखारबिंद से निकली उस दिव्य अमृत धारा में डुबोकर स्वयं को कृतार्थ करना चाहते हैं। समय का इशारा बार बार हो रहा है। आप तो 24 में से 18 घंटे समाज हित में निस्वार्थ रूप से व्यस्त रहते हैं। सारा जीवन भी आपके गुण यश गाने में ही व्यतीत हो, यह प्रार्थना अवश्य करेंगे। हरि बोल। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की जय।
अब मैं यहाँ उपस्थित श्री विधायक कहूँगी कि वे आए और महाराज श्री के चरणों में 2 शब्द कहें। हल्द्वानी शहर में और सांस्कृतिक उत्थान मंच में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हरिचंद्रपुरी महाराज के दर्शनार्थ हम सब लोग जो एकत्र हुए हैं और इस पुनीत अवसर पर हमारे बीच में इनके प्रवचन सुनने के लिए हम सब लोग आतुर हैं। इस बीच में हमारे बीच में मंचासी परम सम्मानिता हल्द्वानी शहर की सेविका डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हेमंत सिंह बटवाल साहब, हमारे सभी विभिन्न धर्मों के और संप्रदायों के जिन्होंने अपने विचार यहाँ पर रखे और इस प्रांगण में, इस मैदान में, इस धर्म स्थल में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, बुजुर्ग सम्मानित साथियों का मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए जो विचार यहाँ पर दिए गए, निश्चित रूप से हम एक बिंदु पर अपने को आकर्षित करते हैं कि हम अपने आप को पहचानें। जिस दिन मनुष्य अपने आप को जान लेगा, पहचान लेगा, तो निश्चित रूप से हमारे पूज्य हरिचंद्रपुरी महाराज का जो संदेश है वो जन जन तक जाएगा। आज भौतिकवादी व्यवस्था में जिस तरह हम लोग जकड़ गए हैं, आज आध्यात्मिक भूख की आवश्यकता है। यदि इसको हमने नहीं जाना, यदि नहीं पहचाना, तो निश्चित रूप से दुष्परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ कि प्रतिवर्ष महाराज के दर्शन हल्द्वानी शहर में होते हैं, इस कुमाऊं क्षेत्र में होते हैं और आपका संदेश जहाँ पत्रों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से हमको मिलता है, तो इससे हम सबको जो हमारे आध्यात्मिक भूख है उसको उस राहत में बहुत अच्छी बात कही है। धर्म क्या है? धर्म क्या है? इसी प्रकार तो पवित्र होगा। तुलसीदास जी ने कहा है, तात वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाए अंगी पूर्णता ही सकल मिली संग। तो सत्संग, अच्छे लोगों का सत्संग, अच्छे लोगों के विचार, सद्वाणी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। बुरे विचार तो एकदम फैलते हैं, बुरी भावनाओं का प्रचार प्रसार एकदम होता है, लेकिन अच्छे विचारों का प्रसार बहुत कम होता है। आप सब लोग जो हमारे युवा साथी धन्य हैं, जो महाराज के प्रवचनों को, आशीर्वचन को और हम सबको क्या करना है उसको सुनने के लिए आते हैं। 4 दिन का यह धर्म सम्मेलन हम सब के लिए प्रेरणादायक होगा। कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी, कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी, इसका संदेश पूरे कुमाऊं में। देव भूमि उत्तरांचल हम कहते हैं, देवताओं जैसा व्यवहार हमारा होना बहुत जरूरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो हमारा व्यवहार कैसा देवभूमि होना चाहिए, ये संदेश भी हमको यहाँ से मिलेगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए केवल पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आयोजक मंडल को, जिन्होंने 4 दिवसीय आध्यात्मिक सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया है। बहुत मेहनत की है और बहुत प्रयास किया है और उनका प्रयास एक प्रसाद के रूप में महाराज के आशीर्वचनों से हम सबको भाव के रूप में, भाव का प्रसाद, मन के अंदर जो सुनने का प्रयास किया, उसका आचरण करने का प्रयास किया, वो मनुष्य है। नहीं तो मनुष्य रूप में नगर चरण की मनुष्य और पशु में कोई फर्क नहीं है। पूज्य गुरु हरिचंद्रपुरी महाराज, जिनके प्रवचनों को हम विभिन्न माध्यमों से श्रवण करते हैं, धारण करते हैं, आइए इस देवभूमि उत्तरांचल में उनके प्रवचनों को, उनके आशीर्वचन को
धारण करेंगे और घर घर में ये संदेश आध्यात्मिक संदेश पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ओम शांति। क्षेत्र के विधायक श्री हरिचंद दुर्गापाल जी का अब मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूँगी श्री अब्दुल हक जी को, वो आए और 2 शब्द औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज एक ऐसे जो है मंच का इंतज़ाम किया गया है कि जहाँ पर हर एक धर्म के, हर एक मतों के लोग जो हैं आमंत्रित किए गए हैं। मैंने जो कुरान की आयत जो है तिलावत की, उसका मतलब है कि यदि आदिकाल से वर्तमान तक देखा जाए तो भारत एक ऐसा धार्मिक दृष्टिकोण वाला देश है कि जहाँ पर किसी न किसी रूप में ईश्वर को जो है माना गया है। यही एक भावना के ईश्वर है, हमारा कर्ता, हमारे बनाने वाला, हमारा खालिक व मालिक जो है कोई है। इंसान को गुमराही और गर्व से, गुरूर से जो है वो रोकती है कि हमारा खालिक व मालिक जो है कोई है। हम ही सब कुछ जो है नहीं है, हमारा वजूद जो है उसका चलाने वाला, उसका बनाने वाला कोई है। हकीकत में आज मैंने जितने भी विचार सुने, श्री हेमंत सिंह बगरवाल जी को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे आए और 2 शब्दों में ही अपने संदेश दें। हरि चैतन्य महाराज जी के इस प्रवचन के समय पर हम सभी उनके प्रवचन को सुनने के लिए आए हुए हैं। हमारे बीच में हमारी काबीना मंत्री डॉक्टर इंदर जी भी आई हैं, हमारे विधायक श्री हरीश दुर्गापाल जी और सभी धर्म के वरिष्ठ विद्वानगण और हम प्रवचन सुनने जो आए हैं सभी सदस्यगण की जनता की ओर से, नगर पालिका परिवार की ओर से श्री हरि चैतन्य महाराज जी का स्वागत करता हूँ। और क्योंकि सभी हमारे वक्ताओं ने कई बातें कह दी हैं, हम आपसे आशीर्वाद ले आए हैं और आप एक ऐसे महान विद्वान हैं जो सभी को अपने आशीर्वाद दे करके उनके दुखों को दूर करते हैं। और हम यहाँ पर भाईचारे के रूप में भी आपस में एक रहें, ऐसी आपकी मंशा है। आप एक विद्वान महाराज जी हैं, आपके प्रवचन को समाचार पत्रों के माध्यम से, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हल्द्वानी की जनता हर साल आपको व्यक्तिगत रूप से देखती है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ सारी जनता की ओर से कि हाँ, हमारी सभी की उम्र भी आपको लग जाए, जिससे कि आप पूरे इस देश का, इस प्रदेश का, इस राष्ट्र का सभी के सुखों को दुख में बदलते हैं। धन्यवाद। हरि ओम। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक नगर पालिका अध्यक्ष का। हमारे पास एक महान ज्योतिपुंज है जो हमें सन्मार्ग दिखा रहे हैं, वो है आप। हमारे पास एक महान मार्गदर्शक है जो हमें दृढ़ विश्वास जगाता है, वो है आप। आपकी प्रेरणा हमारे लिए एक वरदान रही है। धीरता, गंभीरता, उत्साह, त्याग आपकी सदा पहचान रही है। अभिव्यक्ति संभव नहीं कि हृदय में है कितना आपके लिए प्यार भरा सम्मान। बस इस पावन अवसर पर हमारा, हम सभी का आपको कोटि कोटि बार प्रणाम। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में मैं यहाँ उपस्थित
श्री काबीना मंत्री श्रीमती इंदिरा हृदय जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और महाराजा महाराज जी के चरणों में 2 शब्द कहें। परम सम्मानित हम सबके आदरणीय और उत्तरांचल की इस देवभूमि को बार बार पवित्रता का, ज्ञान का संदेश देने वाले और हल्द्वानी, ये इत्तेफाक से मेरी विधानसभा भी है, हमारे दुर्गा पाल जी की विधानसभा भी है और हमारे चेयरमैन साहब भी यहाँ बैठे हैं और शायद जिनका आशीर्वाद मुझे मिला वो सारी हमारी माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग और हमारे समाचार पत्र के संवाददाता भी जो अपना आशीर्वाद देते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब यहाँ मौजूद है। आप आते हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपके गले में जो ओज है, जो रस है, जो आपकी जीवन का अध्ययन बहुत बारीकी से आपने किया, उसे जो शब्दों में आप उतारते हैं, आस्था चैनल के माध्यम से कभी 12 साढ़े 12 बजे हम लोग टेलीविजन उसी समय देख पाते हैं, खोले तो आप दिखाई देते हैं, तो हमें लगता है हरि चैतन्यपुरी जी जो हमारे इतने नजदीक हैं, आज सारे देश को, हिंदुस्तान को संदेश दे रहे हैं। ये देवभूमि है, दिव्य भूमि है, इसे और अधिक दिव्य बनाने के लिए आप आते हैं, सबका मन पवित्र होता है। हमारी आस्था के प्रति, धर्म के प्रति हमारी माताएं बहनें जो अपने प्रारंभिक दिन की शुरुआत पूजा से ही करती हैं और उस पूजा में जब आप आ जाते हैं तो और अधिक इनको ओज और आशीर्वाद मिलता है। आज आपका प्रकोष्ठोत्सव है और मैं कल यहाँ पहुँची तो मैंने ये वादा किया था हमारे आयोजक महोदय जो मेरे अभिन्न अनन्य सहयोगी साथी हैं, हमारे वेदवाल जी का परिवार, हमारे अध्यक्ष जी मेहता जी और उनके साथ जो सब लोग थे और वो लगातार लगे थे और बेचैन थे कि इस 4 दिन के कार्यक्रम को जिसमें महाराज जी आएंगे किसी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए, उसे सफल बनाने में शायद उन्होंने मन से पूरा परिश्रम करके आते। मुझे भी अवसर मिला कि आपके दिव्य दर्शन करने को मिले। हम सबको आशीर्वाद चाहिए। उत्तरांचल की ये भूमि देश में जानी है, ये आध्यात्म के संदेश के लिए भी जानी जाए, ये देश के विकास की दृष्टि से भी जानी जाए और राज्य में ये अपना स्थान बना सके इस दृष्टि से भी जानी जाए। तो इसमें महाराज जी आपका मार्गदर्शन हम सबको चाहिए। हम धार्मिक प्रवचन तो शायद देने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, जिस आपने सब धर्म का समन्वय कर जीवन में सीखा है और भाईचारा जाति धर्म से ऊपर उठकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के रूप में स्थापित किया और आज आपने संदेश भी दिया कि सभी धर्म मानवता सिखाते हैं, तो इसलिए किसी से नफरत मत करो। तो ये जो संदेश आज आपने दिया, हमारे सभी यहाँ पारिवारिक मित्र जो बैठे हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले, कोई गुरुद्वारे जाते हैं तो कोई नमाज पढ़ते हैं तो कोई मंदिर में जाते हैं, तो ये सब आपने आमंत्रित करके एक संदेश और दिया कि हम प्रेम से और भाईचारे से रहें। ये सही है कि भौतिकता के इस युग में आप जब आ जाते हैं तो उसको एक थोड़ा सा विराम जरूर लगता है। भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर लाने में थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। आज टीवी चैनल के 100, 200, 1000 विज्ञापन जो हमारी युवा पीढ़ी को नए नए प्रोडक्ट दिखाते हैं, उसके बीच में आपने ये बिटिया पढ़ रही थी, मैंने जानती बहुत सुंदर पढ़ रही थी, तुम्हें भी आशीर्वाद कि सृष्टि को बदलने की मेहनत मत करो, दृष्टि बदलो। बहुत अच्छा सेंटेंस था जो बात बोल रही थी, सृष्टि के बदलने में समय नहीं खराब करो, क्योंकि इसमें तो सभी लोग आएंगे जाएंगे। अपनी दृष्टि बदल दो, सोचने का तरीका बदल दो और कुछ इस ढंग से मैं प्रयास करती हूँ कार्य करने का। आपका आशीर्वाद मिले, जनता का आशीर्वाद मिले, प्रेम मिले। ये तो परंपरा है, जनप्रतिनिधि होंगे सारी दुनिया में, निर्वाचन भी होते हैं, कुछ चुने जाते हैं, कुछ नहीं चुने जाते हैं, पर चुने सही ही जाते हैं।
सेवा सबको अच्छी लगती है और उस सेवा का भाव बना रहे। हम तो आप जब आते हैं तो मन करता आए, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। हल्द्वानी जो पूरे कुमायूं को संदेश दे रही है, वहाँ आपका आना, ये हल्द्वानी से भी विशेष रिश्ता आपका है, तो हमसे भी आपका रिश्ता। और मैं देख रही यहाँ तमाम बहनें जो हम सबसे खूब जुड़ी मिली रहती हैं, और हमारे आयोजक जो हमारे परिवार के सदस्य, तो ये सब यहाँ आपका स्वागत करते हैं। इस अवसर पर मैं हल्द्वानी की इस विधानसभा में, हल्द्वानी के इस ब्लॉक में हम आपका स्वागत करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि भौतिकता की जकड़ जो तेजी से बढ़ी है, उसमें आपका आध्यात्मिक स्वर कुछ हमारे मन को शांति प्रदान करे। और हमारी माताएं बहनें जब आती हैं, बहुत सारे प्रश्न पारिवारिक तो होते हैं, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी रोटी, हमारी रोजी, तो वो कुछ समय के लिए आप भूल जाते हैं। तो 4 दिन से आपने जो आध्यात्म की गंगा यहाँ बहाई, तो उसमें ये सब भूल गए और इस समय सब मन में अब आपके प्रवचन के लिए बेचैन है। मुझे बीच में बाधक नहीं बनना चाहिए। जो आपके प्रवचन का गुण लोगों को प्राप्त होगा, वो उसका जो सुख उन्हें मिलेगा, उससे जो उनको दिव्य दर्शन मिलेगा, उसके लिए सब है। काफ़ी लंबे लंबे प्रवचन हो गए, तो मैं बाधक न बन के सबसे क्षमा मांगती हूँ। आपके प्रवचन सुनने के लिए मैं स्वयं भी आई हूँ कि आप कुछ ऐसा बताएं कि हम लोग सही रास्ते पर चले, सही समाज की सेवा कर सके और अपने मन को शुद्ध और शांत और धैर्य के साथ लोगों की सेवा में समर्पित कर सके। लोगों की सेवा में समर्पित करने का आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने आई। इन्हीं शब्दों के साथ आपके अच्छे जीवन की, लंबी आयु की कामना करती हूँ और आप बार बार आए और बार बार इसी रूप में आपके दिव्य दर्शन हम लोग करते रहें, आपकी मधुर वाणी सुनते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रति बहुत बहुत आभार करते हैं। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी मैं श्रीमती इंदिरा हृदय जी का। किन रंगों से, किन शब्दों से स्वागत करें। लाल रंगों से खिले गुलाब से या केसरिया रंगों से नहाएं सुबह के आफताब से, पीली बसंती खुशबू में घुली फिजाओं से या सावन की हरियाली में डूबी सभी दिशाओं से, अंबर के नीले विस्तार से या जामुनी रंग में डूबे गहरे शुभ विचार से। हमने इन सब से थोड़े थोड़े रंग चुने, किरणें किरणें इनकी जमा की, फिर बनाया एक नया इंद्रधनुष जिसमें शुभकामनाओं की वर्षा की। यह इंद्रधनुष फिर बना असली इंद्रधनुष से भी खूबसूरत कि समझो जैसे है आपकी प्यारी सूरत। इसमें घुल मिल कर हमारी आज भावनाओं की सरिता प्रीति है, जो नई खुशियों, आशाओं व सफलताओं की कामना के लिए आसमान से उतरी है। हरि बोल, हरि बोल। अब मैं और हमें हमारी कुछ बहनें महाराष्ट्र के समक्ष एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हैं। बाकी कार्यक्रम में क्षमा चाहूंगा। आज की जय बोल लाठी वाले भैया की जय। अवतार लिया है हरि जी ने दुनिया के कष्ट मिटाने को। अवतार लिया है हरि जी ने दुनिया के कष्ट मिटाने को। अवतार लिया है हरि जी ने दुनिया के कष्ट मिटाने
प्रस्तुत किया या हमारी बहनों ने। इसके बाद बस एक बार समय का इशारा बार बार हो रहा है, इसलिए मैं महाराज जी को एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देकर यहीं पर अपनी वाणी को बनाती थी। और महाराज जी से प्रार्थना करूँगी कि वह हमें अपनी दिव्य व ओजस्वी वाणी से कृतार्थ करें। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। ओ सभी का एक सुंदर विचार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भावनाओं का, आपके विचारों का बहुत बहुत हृदय से सम्मान करता हूं। जो प्यार, जो उत्साह, जो श्रद्धा और जो आस्था का दर्शन आपने कराया है, उसके लिए तो शायद मैं कुछ कहने लगूं तो मेरी वाणी ही अवरुद्ध हो जाएगी, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। सर्वप्रथम उस परमात्मा को जो एक ही है, अलग अलग नहीं, जिसे हम अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी भावना से, अपने अपने शब्दों में, अपने अपने लहजे में, अपने अपने तरीके से अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं, उसका स्मरण करेंगे सभी लोग। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, तेरी रंगभूमि यह विश्व धरा, हर खेल में मेल में तू ही तू है। तेरी रंगभूमि यह
विश्व धरा, सब खेल में मेल में तू ही तू, हर देश में तू। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके। फिर नहर बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। फिर नहर नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू, तेरे नाम। चींटी से भी अणु परमाणु बना, चींटी से भी अणु परमाणु बना, हर जीव जगत का रूप लिया। चींटी से भी अणु, हर जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, कहीं पर्वत सौंदर्य तेरा तू एक ही है। सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तेरे नाम। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह गुरुदेव की पूर्ण कृपा। यह दिव्य कर कृपा, कुछ और न चाहे दिखा कर कृपा, क्योंकि अब मैं और तू सब एक ही है। मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। उत्तरांचल के इस पवित्र देवभूमि को बाबा नमन। जिन्हें यहां जन्म लेने का सौभाग्य मिला है, जिन्हें रहने का सौभाग्य मिला है, या जिन्हें आने का सौभाग्य मिला है, उनके भाग्य की बार बार सराहना करता हूं। और आवाहन करता हूं कि इस पवित्र देवभूमि में दैवत्व परिपूर्ण आचरण ही बनाएं। अपने अंतर में आसुरी प्रवृत्तियों को प्रवेश न करने दें, तो इसका वो दिव्य स्वरूप
सारे संसार के सामने और भी सुंदर रूप में निखर करके आए। अपार महिमा है इस भूमि की। वेदों ने महिमा गाई है, पुराणों ने महिमा गाई है, ऋषि मुनियों ने गाई है। हरि चैतन्य कैसे पीछे रह सकता है? लेकिन इसकी पवित्रता को, इसकी सुभगता को, इसके वो प्राकृतिक सौंदर्य को मैं हमेशा से आपको एक भाई होने के नाते, लाठी वाला भैया कहते हो आप, अपनत्व का रिश्ता जोड़ते हो, भाई होने के नाते आह्वान करता रहा हूं कि उसको कभी नष्ट न होने देना। इसके ऐतिहासिक पौराणिक धरोहरों को नष्ट मत होने देना। इसके उस प्राकृतिक दिव्य अलौकिक स्वरूप को नष्ट मत होने देना। आज तो सभी उपासना स्थल यहां पर विराजमान हैं। लोग नहीं, उपासना स्थल, दिव्य उपासना स्थल। मेरे से तो बचपन से लोगों ने पूछा था कि आपकी निगाह में मंदिर मस्जिद में क्या फर्क है। बहुत छोटी कक्षा में पढ़ता था, तब जो उत्तर दिया था आज भी वही देता हूं और आगे भी वही देता रहूंगा। उधर मंदिर, उधर मस्जिद, उधर गुरुद्वारा, उधर गिरजा, उधर गिरजा, उधर गिरजा। तेरा मन आए वहां गिरजा, लेकिन ऐ मानव चरित्र से मत गिर, नैतिकता से मत गिर, प्रेम से मत गिर, एकता से मत गिर, सद्भाव से मत गिर, राष्ट्रीयता से मत गिर, नैतिकता से मत गिर। गिरना है तो महापुरुषों के चरणों में गिर जा, गिरना है तो माँ बाप बड़े बुजुर्गों के चरणों में गिर जा, गिरना है तो इस देव भारतीय संस्कृति के चरणों में गिर जा। यहाँ गिरेगा भी तो तेरा जीवन संवर जाएगा, उठ जाएगा तेरा जीवन। मत अलग हो सकते हैं, पंथ अलग हो सकते हैं, संप्रदाय अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म अलग अलग नहीं। कोई कहता रहे, लेकिन हरि चैतन्य ने हमेशा से यही कहा है और कहता रहेगा, चैलेंज करके कहता रहेगा, कोई सिद्ध करके दिखा दे कि धर्म दूसरा भी कोई है। धर्म एक ही है और वो धर्म हमें मानवता सिखाता है, हमें नैतिकता सिखाता है, हमें सद्भाव सिखाता है, हमें राष्ट्रीयता सिखाता है, हमें नैतिकता सिखाता है, हमें आपसी मेलजोल और प्रेम भाव सिखाता है, हमें सद्भाव सिखाता है, हमें सौहार्द सिखाता है। और जो न सिखाए हरि चैतन्य से धर्म भी मानने को तैयार नहीं है। आज बहुत आवश्यकता है एक होने की। विश्व शांति का अग्रदूत रहा है मेरा प्यारा भारत। आज यहां अशांति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय है। कम से कम आप लोग अशांति का एक घटक बनने की कोशिश न करना, शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान, अपना एक महत्वपूर्ण अंशदान देने की जरूर कोशिश करना। प्रयास करें हम सब मिलजुल करके, नेक नियति से प्रयास करें, दिखावटी नहीं, वास्तविक रूप में प्रयास करें। तो मैं दावे से कह रहा हूं, इस भारत में शांति होगी और एक बार फिर शांति का संदेश इसी तरह से सारी दुनिया में गूंजेगा। ऐसा आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरा। हरि